गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। मेन होल की सफाई के लिए रोबोटिक एक्सकवेटर्स प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया है। अब केरल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। केरल में पूरा केरल का डाटा देख लेते हैं। केरल के विधानसभा की सीट कितना? 140 है। विधानसभा सीट कितना? 140। मुख्यमंत्री कौन? सीएम पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है किसको? केरल को। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल में कौन कौन सी नदियां बहती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है। पेरियार नदी कहाँ बहती है? और पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? एक केरल में है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? केरल में। इडुक्की परियोजना कहाँ है? इडुक्की परियोजना ये भी केरल में है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? ये भी केरल में है। कहाँ पे? केरल में। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में है। केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है। और केरल किस तट पे बसा हुआ है? केरल जो है मालाबार तट पे बसा हुआ है। मालाबार तट पे बसा हुआ है। और ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम जो है केरल का त्यौहार है। ओणम कहाँ का है? ओणम। और नौका दौड़ कहाँ का है? नौका दौड़ भी केरल का है। नौका दौड़ भी कहाँ का है? ये केरल का है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 42वां है। अब किसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कौन जारी करता है आईपी सूचकांक को? तो यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में पूछता है कितने संकेतकों? 50 संकेतकों और 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में आईपी ढांचे का बेंचमार्क करता है। 2 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। अगर मेन से पूछे तो पहला होगा कौन जारी करता है, इसमें कितने संकेतकों का प्रयोग करता है। अगर यहाँ पर 48 भी दे दे तो लगेगा कि पहला सही है दूसरा सही है, लेकिन अगर 48 कर दे तो दूसरा गलती हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए हमको वर्ल्ड लेवल पर फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? कौन सा है? चौथा है। टॉप पे कौन है? यूएसए। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? 48वां है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान क्या है? 40वां है। टॉप पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 136 है। और शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 135 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 180 है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? वो है कितना? 150 है। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल R.A. श्रीन। और क्या होता है गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक? यह रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पाद विभाग के तहत कार्यरत एक अंतर सेवा संगठन है। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। और बिहार के राज्यपाल कौन है बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर बने हैं। ये सब करंट का क्वेश्चन जो नियुक्ति का है उसको याद करना है। हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग
26 का प्रक्षेपण किया है चीन। अब चीन के बारे में देख लेते हैं। विश्व का कौन ऐसा देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये कौन है? चीन। अभी चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन? शी जिनपिंग है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन लाइन है। कौन है? मैकमोहन लाइन। और चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1959 में कब्जा किया था। कौन? 1959 में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? ये चीन में है। और चीन की कौन ऐसी नदी है जिसको पीला नदी कहा जाता है? ये है हांगहो है। और चीन में बहने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं? यांगत्सी है, यांगटी सिंकियांग है। ये सब चीन की महत्वपूर्ण नदियां हैं। आगे देखिए, हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। और 2021 की विश्व पुस्तक राजधानी कौन सी थी? तिबिलिसी। 2022 से ग्वालियर विश्व पुस्तक राजधानी थी। लेकिन इस बार विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। ये बताइए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? 1912 में बनी थी। और 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या बनाया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। या 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक राज्य बनाया गया। और 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को के विधानसभा के जो सदस्य थे उसको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। अब दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। असोल भट्टी वन्य अभयारण्य कहाँ है? असोल भट्टी वन्य अभयारण्य दिल्ली में है। असोल भट्टी वन्य अभयारण्य कहाँ? दिल्ली में। हथनी कुंड जलाशय कहाँ है? ये जमुना नदी पर कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 7 है। कितना? 7। इंडोनेशिया के बंदरगाह पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन बनी है? INS सिंधु केसरी। अभी इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। अभी 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। और इंडोनेशिया में है दुनिया का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? ये इंडोनेशिया है। कौन है? और किन द्वीपों के बीच स्थित है? यह जावा और सुमात्रा द्वीपों पर स्थित है। जावा और सुमात्रा। इसको पुराना नाम क्या है इसका? इसका पुराना नाम है डच ईस्ट इंडीज है। क्या है? डच ईस्ट इंडीज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत की है? कर्नाटक। हाल ही में चारा बिजाई योजना की शुरुआत किसने की है? तो हरियाणा ने। और मेरी बेटी मेरी मान योजना किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब ने शुरू किया है। और नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ओल्फ स्कॉल्ज किस देश के चांसलर है जो भारत के दौरे पर आए हैं? ये है जर्मनी के। अब जर्मनी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। और बर्लिन की दीवार को ढहा कब गया था? 1989 में। और ओलेफ स्कॉल्ज से पहले यहाँ के चांसलर कौन थी? तो एंजेला मर्केल थी। कौन? एंजेला मर्केल। और ये बताइए हमको हिडेनबर्ग रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सिगफ्राइड रेखा किन देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैजिनो रेखा किन देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 14वां संस्कृति महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे? बीकानेर। कौन सा देश डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास को आयोजित कर रहा है? ये UAE कर रहा है, जिसमें भारतीय सेना भाग ले रही है। और जहां तक अभ्यासों की बात है, मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में साइक्लोन एक्सरसाइज भारत जो है किन देशों के साथ किया? किन देश के साथ किया? तो ये मिस्र के साथ किया है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के साथ किया? तो ये जापान के साथ किया। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के साथ। पासेक्स भारत और रसिया के साथ। वरुण भारत और फ्रांस के साथ।
शक्ति भारत और फ्रांस के साथ, और हैंड इन हैंड भारत एंड चाइना, एक्यूरन भारत और मालदीव, नसीम अल बहर भारत और ओमान। T20 विश्व कप आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? ये है ऑलराउंडर ऋचा घोष। कौन है? ऋचा घोष विकेट कीपर हैं। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन लगा के पढ़ें। थैंक यू वंस अगेन।